स्वागत है आपका BN न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं कोपा में और ये कसारा मोड़ है, वहीं पे हम लोग कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे। कुछ भैया लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत चुनाव के लिए करेंगे। क्या माहौल है, चुनाव का क्या माहौल है, कौन यहाँ से जीतता है और बार बार क्यों यहाँ चुनाव होता है। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। भैया क्या परिचय बताइए। हमारा नाम रमेश है। चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल जैसे हमारा पूछ रहे हैं तो हम लोगों का जो मान सम्मान करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा, उसको हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ चल रहा है, बहुत से लोग देख रहे हैं बाहरी भगाओ, क्या है? बाहरी का मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। विधानसभा के चुनाव में कहीं का कोई भी चुनाव लड़ सकता है जी। यही, और हमारे साथ और कुछ लोग हैं, सब तमाम लोगों से बात करेंगे क्या है चुनाव का माहौल। भैया सब परिचय बताइए अपना। मेरा नाम मुन्नू राम है और मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। किस पार्टी से आप सदस्य हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी से। अच्छा, क्या कारण होता है यहाँ बार बार हर पूरा 5 साल नहीं होता, चुनाव होता है और देखा जाए तो यहाँ चुनाव होने के बाद भी विकास के नाम पर जीरो है। अभी आपके सामने जो सड़क दिखाई दे रही है, लगभग हमको लग रहा है कि कई दशक से ये बयां कर रही है कि हमारे ऊपर काम दीजिए, हमारे ऊपर काम कराइए, और जनता के आने और जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। क्या कहेंगे? असल में सबसे जिम्मेदारी तो सरकार की इसमें है, सरकार की है और दूसरे जनप्रतिनिधि की है। तो हमारे यहाँ घोसी विधानसभा का जो विधायक होते हैं वो बहुत अस्थायी तो नहीं होते हैं, इसलिए ये ऐसी अधूरी सड़क पड़ी है। और इसमें सरकार का भी दोष है कि गड्ढा मुक्त योजना जो चल रही है उसके अनुसार इसको गड्ढा मुक्त नहीं होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए सड़क को, लेकिन सरकार का भी इसमें दोष है और जनप्रतिनिधि का भी दोष है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप अपने पार्टी को, जो कि एक बार सुधाकर सिंह को न देके दारा सिंह चौहान को दे और फिर दारा सिंह चौहान उनको ठेंगा दिखा दे, फिर कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह को, अरे भाई ये तो सुधाकर सिंह पे पार्टी को विश्वास नहीं रहा होगा। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विचार है, जब दे दिए और अस्थायी नहीं रहे, पार्टी से निकल गए तो उनको सत्ता मंत्री का पद सुख भोगने की लालच बहुत थी और वो चले गए। अब उनके स्थान पर सुधाकर सिंह आ गए हैं। सुधाकर सिंह इस ज़िले के हैं और अस्थायी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं घोसी से। और हमारे साथ सच्चा अपना परिचय बताइए तनी। परिचय बताइए। मेरा नाम राम शरण है ना। चुनाव चला था, वोट के दिया? चुनाव चलत भैया, चुनाव चलत बा त सुधाकर सिंह के दिया वोट। सुधाकर सिंह को वोट दिया? हाँ, सपा के काहे लन तुनो के दिया अब नहीं सब हुए ना वही है, सब हुए ना भैया। जो ने कि अबे थोड़ी है कि अब सब पलटुए राम बन जाए। हाँ, पार्टी छोड़ के भागा। हमारे क्षेत्र के विधायक हैं सुधाकर सिंह और हमारे ज़िले के हैं। उनको जो है कि पहले से भी हुआ और आज भी कोई काम से जाता है तो चलते हैं 4 कदम उनके साथ, ठीक ना। और कोई बात नहीं भैया। सब यहाँ जो एक रास्ता देख रहे हैं ना, क्या पोजीशन रास्ता की है। अगर हम लोग भाई उम्रदराज आदमी हैं, समर के नहीं चलेंगे तो गिर जाएंगे, हाथ में टूट जाता है। ऐसे सभी लोगों का होता है ना। रास्ता इतना बुरा हो गया है, यहाँ से लेकर कसारा तक, है ना, बहुत रास्ता खराब हो चुकी है। फिर हमारे साथ है भैया, जो देखा जाए कि शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपा बात कर, ज़्यादा विश्वास करें। हम लोग जब ग्राउंडिंग रिपोर्ट करते हैं तो जो ज़्यादा लोग कंटेंट वो सपा चिल्ला रहे हैं, इसलिए कि शेड्यूल कास्ट को सबसे लाभ संविधान से है और भाजपा के सरकार में संविधान को मिटाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के देश में जब सरकार आई है तब तक संविधान बदलने की बात की है। आप देख लेंगे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने समीक्षा के नाम पर संविधान बदलने का प्रयास किया तो उस समय राष्ट्रपति KR नारायणन थे, तो वह उसको वापस कर दिया। वो कहे कि अब संविधान की समीक्षा नहीं होगी, अब सरकार की समीक्षा होगी। तो अब उन्होंने प्रस्ताव को वापस ले लिया। जब से मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं तब से इस सरकार में बहुत प्रयास हो रहा है। अब जैसे 9 अगस्त 2021 को संसद भवन के ठीक सामने संविधान की प्रतियां जलाई गई और बाबा साहब के मुर्दाबाद के नारे लगे। और उसी विमर्श में कर्नाटक का जो MP है रामकृष्ण हेगड़े, उसने भी कहा कि हम संसद में इसलिए आए कि संविधान बदलेंगे। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कि बनारस में हिंदू धर्म के धर्मचारियों ने कहा कि अब हम संविधान बदलेंगे, हिंदू राष्ट्र बना करके दूसरा संविधान लागू करेंगे जो वेद रामायण उपनिषद
पर आधारित हो। फिर चौथी बात कि अभी जल्दी जल्दी 15 अगस्त के दिन विवेक ओबेरॉय जो प्रधानमंत्री के आर्थिक मामले के चेयरमैन हैं, उन्होंने बयान दिया है अखबार में कि संविधान पुराना हो गया है, संविधान गुलामी के समय का है या अंग्रेज़ों के समय है, इसको बदल देना चाहिए। तो कहने का मतलब कि इससे हमारा शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जात है, विशेषकर जो चमार है, वह बहुत भयभीत है, इसलिए कि संविधान से उसको सारा अधिकार मिला है, पढ़ने का अधिकार मिला है, नौकरी का अधिकार मिला है, आरक्षण का अधिकार मिला है, उसको बोलने की आज़ादी है, उसको कहीं सभा करने की आज़ादी है, उसको दल पार्टी बनाने की आज़ादी है। जिस दिन संविधान बदल जाएगा उस दिन सामंती व्यवस्था इस देश में लागू हो जाएगी। इसलिए आज की स्थिति में जब प्रत्याशी नहीं है बहुजन समाज पार्टी का, तो इस हमारे विधानसभा का कम से कम 80% चमार समाजवादी पार्टी को वोट करेगा और बीजेपी को हरा कर साबित करेगा कि आने वाले 2024 में हम तुम्हारी यही दशा करेंगे। चलिए अपना परिचय बताइए। हरिश्चंद। किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? मिलान तो हम समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी हैं। यहाँ क्या कारण है कि हर बार चुनाव होता है और देखा जाए तो यहाँ से कोई भी विधायक सांसद होता है, आपके सामने जहाँ हम लोग बैठे ठीक सड़क है और वो अपने आप में एक अजीब बयान कर रही है, क्या कहेंगे? विकास के लिए क्या कहेंगे? और जो हर 1.5 साल पर चुनाव होता है उसको लेकर क्या कहेंगे? यह सबसे बड़ा कारण तो जो सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ एक सिंबल हो गया है, जो जातिवाद का सिंबल कि फला जात का प्रत्याशी आएगा वही जीतेगा, इसलिए बार बार उन्हीं को टिकट दिया जाता है। इस दल में जाते हैं, उस दल में जाते हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाता है। और सबसे ये 8 बार कम से कम पार्टी बदल चुके हैं। सबसे पहले बसपा में रहे, बसपा से सांसद हुए, फिर उनको राज्यसभा सांसद हुए, फिर उनको सांसद लड़ाया गया, फिर समाजवादी में गए, समाजवादी से फिर आ गए इसमें भाजपा में, भाजपा से फिर चले गए यहाँ। इनको विधायक ही होना था तो इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत थी? एक बात होना था तो इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? अच्छा, एक बात और बहुत चर्चा में, तो अभी हम उस दिन हम लोग आए थे रैली में, तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि हम अखिलेश यादव को सैफई नहीं पहुंचा दें तो असल माँ बाप का औलाद नहीं। इस पर क्या कहेंगे? यह बात उनको नहीं बोलनी चाहिए। ये चुनाव है, चुनाव में इस तरह का चैलेंज नहीं करना चाहिए, मैं यही कहूँगा। चलिए, हमारे साथ ये लोग बातचीत करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।